Hello students, welcome to Science tutorial. SGT मैथ्स की क्लास में आप सभी 7.3 एक्सरसाइज ट्रायंगल की लास्ट एक्सरसाइज को कंप्लीट कर रहे हैं। कुछ सम्स हैं, ओनली 5 सम्स हैं, लेकिन ये पहला सम जो है एक अच्छा सम है जिसको हम कंप्लीट कर रहे हैं और इसके होते ही हमारा चैप्टर ट्रायंगल खत्म होने वाला है और देखते हैं क्वेश्चन क्या है, समझ आ जाना। अब जो कॉम्बिनेशन चलेगी इस एक्सरसाइज के अंदर, जैसे मैंने आपको आरएचएस तक लेके गया था, आरएचएस के आगे का काम है। इसमें आरएचएस किस पॉइंट पे लगती है देखते हैं। पहली बात यहाँ कह रहे हैं ट्राइंगल है एबीसी। एबीसी आपको दिख रहा होगा, ऊपर एक एबीसी फुल ट्राइंगल है, एडीसी और है, एक ट्राइंगल और है, दो ट्राइंगल है यहाँ पर। एक ट्राइंगल है हमारा एबीसी और दूसरा ट्राइंगल है यहाँ पे हमारा डीबीसी। यहाँ डी, ये डी पॉइंट में बना देता हूँ, यहाँ लिखा हुआ नहीं है, डी बी सी। यहाँ पे इसको भी चेंज कर देते हैं, ट्राइंगल है दूसरा वाला डीबीसी, दूसरा ट्राइंगल डीबीसी, ठीक है। डीबीसी आर टू आइसोस ट्राइंगल ऑन द सेम बेस बीसी, दोनों बीसी पे बन रहे हैं। एंड वर्टाइसेस ए एंड बी आर ऑन द सेम साइड बीसी, दोनों बीसी पर ही है ना। एडी इज एक्सटेंडेड, एडी को एक्सटेंड करके बी तक एक्सटेंड किया, यहां तक आया। शो दैट एबीडी और एसीडी, एबीडी मतलब ये वाला ट्राइंगल, एडीसी मतलब ये वाला ट्राइंगल, मतलब ये दोनों को हम इन दोनों को कॉमन करा देते हैं। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है एबीपी, मतलब एबीपी फुल को और एसीपी फुल को कॉमन करा देते हैं। और फिर ये कह रहे हैं कि उसके बाद हमें कहना है कि एपी बाइसेक्ट करता है, एपी बाइसेक्ट करता है इन दोनों एंगलों को। वैसे ही हम ये कहेंगे एज वेल एज डी, डी को भी बाइसेक्ट करता है, ठीक है, वो पॉइंट है। और एक है लास्ट में जो एपी लाइन है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बीसी पर, वहां पर हमें 90 डिग्री शो करना होगा। तो ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अपन शुरुआत कर रहे हैं। अब आपको समझना है बात को क्या है, पहले पॉइंट से उठाते हैं। बड़ी आसानी से मैं डायग्राम को बाहर निकाल के दिखाऊंगा, देखना किसको कॉमन करा जा रहा है। ट्राइंगल है एबीडी और एसीडी, मतलब ऊपर के दोनों। मैं यहाँ बना के दिखाता हूँ कौन कौन से पार्ट है। एक ये पार्ट है, ये वाला पार्ट है। आप देखेंगे दोनों के अंदर एक खास बात है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए बी इक्वल्स टू ए सी, बी सी इक्वल्स टू ये डी है पॉइंट, बी डी इक्वल्स टू डी सी, और ये है 1 2 3, ये कॉमन है। तो कॉमन तो आराम से आप देखो, दो साइड एक तीसरी साइड, तो जो पहले से कॉमन हो रहा है, ये तो पहला पॉइंट ये है। हम ये कह सकते हैं हमारे को पहले से ही आइसोस दिए हुए हैं, क्योंकि दोनों साइडें बराबर, टू आइसोस ट्रायंगल है ना, एक एबीसी और एक बीबीसी है, बीबीसी ये है। तो हम लिख देते हैं दोनों के अंदर यहाँ पर जिन ट्रायंगलों को जो पॉइंट आउट करेंगे, पहले ये पॉइंट है हमारा, इसको हमें कॉमन कराना है ना। तो हम ट्रायंगल के नाम लिख लेंगे। सॉल्यूशन जब करेंगे पहले पॉइंट में, जब सॉल्यूशन शुरू हो रहा है, ट्रायंगल हमारा है ए एबीडी एंड ट्रायंगल ए सी डी। इसकी साइड ए बी, उसकी साइड ए सी, ये साइड हो गई। दूसरी साइड हो गई एक, हम ये दे देते हैं बी डी, ये बी डी और ये डी सी। उसके बाद में साइड हो गई ए डी कॉमन, ए डी कॉमन। ये आप देखोगे ऐसे से हम जो बोलेंगे, ये जो साइड है ये भी गिवन है, रीजन की बात करें तो दूसरा वाला पार्ट भी गिवन है, और लेकिन जो तीसरी एडी है वो कॉमन कहलाएगी, ठीक है। इनके आंसर्स देने थे, हालांकि ये तो आपको होमवर्क दिया हुआ है, लेकिन आप आंसर्स मांग रहे हैं तो वो बता के हम इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। अच्छा, तो बाय एस 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 से ट्राइंगल जो है ए बी डी कॉमनेंट हो गया ए सी डी से, कॉमन हो गया। कॉमन होने के बाद में हम एक बात यहाँ इस नतीजे पे पहुंच सकते हैं। एक बात बताओ कि ये दोनों एंगल क्या बराबर नहीं होंगे सीपी सी टी से? इसका मतलब तो ये होगा कि एडी बाइसेक्ट करा है इनको, लेकिन इन्होंने बाद में एक पॉइंट रखा कि एपी बाइसेक्ट करे एंगल ए को एज वेल एज डी, मतलब एंगल एपी बाइसेक्ट एंगल ए, जैसे एपी ए को बाइसेक्ट करता है, एबी एंगल ए को बाइसेक्ट करेगा, जैसे ये भी कर रहा है, एक ही बात। वैसे ही एज वेल एज डी को भी बाइसेक्ट करे, और डी को भी बाइसेक्ट करता हुआ दिखाएंगे, है ना। इसके लिए हमें कुछ और करना पड़ेगा। पहले ये पॉइंट हो गया, इससे मैं यहाँ उठा सकता हूँ कि 1 और 2 है, एडी बाइसेक्ट एंगल, हम एंगल ए लिख सकते हैं यहाँ पे। इतना पॉइंट ये हमारा पहला पॉइंट हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब हम दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, एबीपी एसीपी, एबीपी का है पूरा, एबीपी पूरे फुल ट्रायंगल लेंगे डीपी तक। अब हम दूसरा ट्रायंगल उठा रहे हैं, आप देखना दूसरा पॉइंट उठा रहे हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, ट्रायंगल ए बीपी एंड ट्रायंगल हमारा ए एसीपी,
ट्राइंगल बना लेते हैं अपन, जो हमें ट्राइंगल कॉमन कराने हैं। ट्राइंगल अब की बार हमें जो कॉमन कराने को कह रहे हैं वो फुल वाले हैं। फुल वैसे बनाऊंगा डायग्राम, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए दिखा रहा हूँ क्या क्या इसमें मिल जाएगा हमें। देखें, ए बी सी ये दोनों बराबर है ऑलरेडी। आप देखना पी तक जाना है तो ए पी कॉमन है, ठीक है। और दूसरी बात, अभी हमने ये भी देखा सीबी से मैं 1 और 2 को ले सकता हूँ यहाँ पर, इससे कॉमन हो जाएंगे। और उन्होंने बोला है ए बी पी को ए सी पी के कॉमन कराना है ना। और इन दोनों के हो गया ए बी पी और पीसी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है या लाइन बाइसेक्टर है, क्या है, बीपी बीपी पीसी कॉमन है या नहीं है। हम ये यहाँ से मैं ये पॉइंट उठा देता हूँ कि दोनों ऊपर वाले से ये यहाँ पे हम ये लिख सकते थे कि एंगल 1 बराबर एंगल 2 है, जो हम सीपीसीटी का यहाँ पर यूज में ही दिखा देता हूँ। इसके बाद एंगल 1 बराबर एंगल 2 हो जाएंगे बाय सीपीसीटी। तो इसका हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जस्ट प्रूव्ड है ना, इसमें हम यूज कर सकते हैं। 4 पॉइंट है, ध्यान से करना होगा। यहाँ पर तो ये बात और लिख लेनी चाहिए कि यहाँ ये वाली बात भी निकल के आ रही है कि जो एंगल 1 और 2 है ना, एंगल बाइसेक्ट हो रहा है ए, तो हम ये कह देते हैं ए बी बाइसेक्ट एंगल बी, ये मतलब इसमें निकल के आ रहा है, ठीक है। ये इसका हम यूज कर लेंगे सीपीसीटी। तो हम जल्दी से ये लिख लेते हैं कि इसमें है ए बी, उसमें है ए सी, साइड एंगल बीच वाला लिख लेते हैं एंगल 1 और एंगल 2, 1 और 2 मतलब a बाई 2 है, वो ऊपर वाला केवल है, ये रीजन में आ जाएगा, ठीक है। और साइड कौन सी है, एपी। तो बाय आप देख सकते हैं साइड एंगल, साइड से इसकी बात करें एंगल a बाई 2 है, फ्रॉम 1 भी लिख सकते हैं, और ऐसा कहें तो लिख सकते हैं जस्ट प्रूव्ड। और लास्ट वाली लाइन जो है वो हमारी कॉमन है, बाय ट्रिपल एस से ट्राइंगल ए बी पी कॉमन हो गया ए सी पी के, और वो जो है हैंस प्रूव्ड हो गया। ये वाली बात उन्होंने मांगी थी। इससे हम इस नतीजे पे भी पहुंचेंगे कि ये वाले ट्राइंगल भी कॉमन हो गए, मतलब ये 1 2 है, ये 3 4 ये हमारे इक्वल हो जाएंगे इस नतीजे से, जिससे हम लास्ट पॉइंट पे पहुंच जाएंगे कि एपी जो है वो एंगल एपी जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। हम इसके बाद किस नतीजे पे पहुंचेंगे, इसको यही हम 4th पॉइंट को हम इसी के साथ भी ज्वाइन करा सकते हैं। मैं आपको एक चीज दिखाऊं, 4th पॉइंट हम पहले कर रहे हैं क्योंकि लास्ट पॉइंट में यही आ जाएगा, 3rd पॉइंट में आपको यहाँ दिखा दूंगा, यहाँ 3rd आ जाएगा, यहाँ 4th को आप पहले समझने। जब ये हो जाएगा तो ये दोनों एंगल बगल वाले इक्वल नहीं हो जाएंगे। आगे देखें, जब ऐसा होगा तो हम ये एंगल 3 और 4 को सीपीसीटी से इक्वल कह देंगे। आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा, अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से दिखाई दे रहा है ना। 3 और 4 को हम सीपीसीटी से इक्वल कर देंगे। जब सीपीसीटी से इक्वल कर देंगे मतलब ये कह देंगे दूसरी लैंग्वेज में कि ए पी बी बराबर हो गया एंगल ए पी सी के, दोनों को इक्वल टू में एक्स सिलेक्ट कर लिया हमने। क्यों, ये अभी जस्ट प्रूव्ड है सीपीसीटी से। जब ये दोनों एक्स ले लिए तो हमने बोला बी सी इज अ लाइन, बी सी एक लाइन है, तो एंगल 3 + 4 180 है, ये x और ये x है, 180 है, 2x 180 है, x बराबर 180/2 है, x बराबर 90 है। जब ये x 90 हो जाएगा तो एंगल आपके जो APB आपने x लेट करे थे ना, इस APC जो आपने 90 लेट करे थे, उससे हम पूरी लाइन AP, सो हम ये कह सकते हैं AP बाइसेक्ट, AP बाइसेक्ट कर रहा है, AP बाइसेक्ट एंगल AP बाइसेक्ट, AP जो लाइन है वो बाइसेक्ट है, लेकिन यहाँ पर 90 बन गया तो AP इज द, ऐसा लिखो, AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ PC साइड पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। लेकिन अभी ये AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल E जो CPCT से बाइसेक्ट करता है तो वो भी CPCT से बाइसेक्ट करेगा। बात अभी 3rd पॉइंट की रह गई है, 3rd पॉइंट को अपन यहाँ पे करने वाले हैं। 1st पार्ट हो गया, 2nd पार्ट हो गया, 4th इसी के साथ साथ था। और 3rd की बात करें, 3rd की लाइनों को पहले हम अच्छे से समझ लेते हैं वो क्या कह रहा है। 3rd जो पॉइंट है वो 1st और
सेकंड पॉइंट दोनों की हेल्प से ही सॉल्व हो सकता है। तो यहाँ ये कह रहे हैं एपी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज डी। ठीक है, एक बात को समझना, जब हम ऊपर वालों कॉमन करा चुके हैं तो ये दोनों तो वैसे ही 1 और 2 बराबर है, इस बात को समझना। 1 और 2 बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये कॉमन है तो एंगल 1 और 2 बराबर है, जिससे हम ये कह सकते हैं कि एडी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल को। मतलब ये है कि ये कहना है कि एडी कर रहा है तो एपी तक जा रहा है ना, ये भी तो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को। अब इन्हें डी चाहिए, डी कैसे होगा, वो सी रास्ते में डी पॉइंट है और ये भी इनको बाइसेक्ट कर रहा है, तो क्यों ना हम इन दोनों को कॉमन करा दें, उससे ये हम इस बात को कह देंगे। तो हम इनको एक पार्ट दिखाते हैं इन ट्राइंगल बीडीपी और ट्राइंगल सीडीपी लेते हैं अपन, तो उसमें लेंगे हम बीडी बराबर डीसी, डीपी डीपी हमारी ये कॉमन आ रही है लाइन, और बीपी पीसीबी हम ले सकते हैं, ट्रिपल एस से ये भी कॉमन हो रहा है क्योंकि हाँ ये बीपीबीसी यहाँ सीपीसीटी से हो सकती है, सीपीसीटी से हो जाएगा। तो बाय हम ये कह सकते हैं सीपीसीटी से बाय ट्रिपल एस से ट्राइंगल हमारा बीडीपी जो है वो डीबीपी कॉमन हो गया सीडीपी में। और जब ये कॉमन हो जाते हैं तो ये वाला एंगल 1 2 हम इसको 3 4 ले चुके हैं, तो ये जो नया आ रहा है 5 6, तो हमारा 5 6 भी इक्वल हो गया। अब एंगल जैसे ए बाइसेक्ट हुआ वैसे डी भी तो हो गया, क्यों हुआ, वो भी सीपीसीटी से ये हो गया, ये इसको हम सीपीसीटी से लिखेंगे। तो हम ये यहां लिख देंगे कि एपी बाइसेक्ट एंगल ए, वैसे ही एज वेल एज एंगल डी, एंगल डी पे बाइसेक्ट हुआ, इस वजह से एंगल 5 और 6 की वजह से बाइसेक्ट क्या हुआ, इसकी वजह से हुआ डीपी बाइसेक्ट एंगल डी, उससे डी बाइसेक्ट हो गया, वो भी बस सीपीसीटी से ये भी हुआ, लेकिन इन दोनों की हेल्प से। इसलिए हमने देखा पहले 1 किया, फिर 2 किया, 4 किया लास्ट पॉइंट, और फिर 3rd किया, 3rd 1 2 के बिना नहीं हो सकता। तो ये सिस्टम है, इसको करने का बड़ा क्वेश्चन था, इसको आपको तैयार करना है ना। तो इससे हमारा पहला क्वेश्चन तो ये कंप्लीट हो गया, इसको आप तैयार कर लीजिए, और जो इसके बाकी बचे हुए क्वेश्चन हैं वो भी मैं आपको करा रहा हूँ, जरा आंसर देखिए। ऑल द बेस्ट।